डांसर खोहित आखिरकार क्यों अंजलि के न्यू डांस पार्टनर को टारगेट कर रहा है? और अगर डांसर खोहित को टाइफाइड बीमारी थी तो क्यों बदनाम किया जा रहा था? अंजलि को बदनाम करने के पीछे का साजिश क्यों रचा गया था? अंजलि की फैमिली को टारगेट क्यों किया गया था? इसके पीछे का रीजन क्या था? क्या अंजलि की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर जिस हिसाब से अंजलि की मम्मी के साथ डांसर खोहित का अजीबोगरीब वीडियो किसी और के चैनल पे नहीं, डांसर खोहित के ही चैनल पे अंजलि की मम्मी के साथ अजीबोगरीब वीडियो, जहां पे अंजलि की मम्मी जो है डांसर खोहित को पकड़ती है तो कहीं पे किस करती है तो कहीं पे कुछ करती है, वो सारी वीडियो जो है डांसर खोहित के चैनल पे है और डांसर खोहित ही शूट करके डालता होगा। मगर क्यों, क्या मकसद था? अगर डांसर खोहित एक अच्छा इंसान होने के नाते एक गरीब लड़की को सपोर्ट कर रहा था, वायरल कर रहा था, इसके मन में कोई भी इच्छा नहीं थी, सिर्फ सपोर्ट इच्छा थी कि मैं मुझे इस लड़की का सपोर्ट करना है, तो अंजलि की मां के साथ अश्लील वीडियो क्यों, जो पब्लिक को अभद्र तरीके से दिख रहा था, पब्लिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो अंजलि की मां को बदनाम करने के लिए पिछले 1 साल से ये डांसर खोहित जो है साजिश रच रहा था, प्लस जब इसको टाइफाइड हुई थी, बीपी लो हुआ था, तो इसकी बहन टोनिया जो है हॉस्पिटल से वीडियो क्यों बनाया और कम्युनिटी पे क्यों छापा, 2-2 3-3 कम्युनिटी छापा और उस कम्युनिटी को एडिट भी नहीं किया। जब डॉक्टर के तरफ से सब कुछ क्लियर हो गया कि आखिरकार डांसर खोहित को कौन सी बीमारी थी, बीपी लो था, टाइफाइड था, तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां क्यों दिखाई गई? साथ ही साथ डांसर खोहित के बीमारी को लेकर टोनिया नाम की जो लड़की है वो ऐसा पब्लिक को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा भाई को सभी लोगों ने यूज किया, इस्तेमाल किया, उसके बाद छोड़ दिया। यानी पब्लिक को ये प्रेजेंट करना चाह रही थी, वो दिखाना चाह रही थी कि मेरा भाई को यूज किया है और मेरा भाई, खुल के तो नहीं बोली मगर पब्लिक को यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा भाई ने कुछ खा पी लिया है, इसके वजह से इसका हालत ऐसे हो गया है। इसका हालत का जिम्मेदार सामने वाली है। सामने वाली कौन भाई? जिसके साथ डांसर खोहित ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, अपनी जिंदगी का लाइफ स्पेंड किया है, वो ही सामने वाला हो सकता है। तो डांसर खोहित का ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव अंजलि के साथ था, डांसर अंजलि के और अंजलि की फैमिली के साथ था। तो क्यों भाई 99% जनता जो है बिना कुछ बोले अंजलि के चैनल पे जाके अंजलि को हेट करने लगी कि अंजलि डांसर खोहित का हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। डांसर खोहित इतना बीमार है, तुम क्यों नहीं गई देखने? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते। 99% जनता जो है बिना कुछ बोले अंजलि के चैनल पे जाके अंजलि को हेट करने लगी कि अंजलि डांसर खोहित का हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। डांसर खोहित इतना बीमार है, तुम क्यों नहीं गई देखने के लिए? तब जाकर अंजलि जो है अपने जवाब भी दे रही थी, अपने शॉर्ट वीडियो में ही जवाब दे रही थी, कमेंट के थ्रू ही जवाब दे रही थी, साथ ही साथ रिएक्शन चैनल वाले को भी कमेंट में जाके कमेंट कर रही थी। ठीक है, नहीं तो फिर ये सब जो दोनों भाई बहन थे और साथ ही साथ जगत भैया को तो आप सबको पता है कि ये कंट्रोवर्शियल किंग माना जाता है। इतने बड़े बड़े कंट्रोवर्सी करके इसको कितना इजी वेब में पब्लिक को बेवकूफ बना दिया। भाई बहन के पवित्र रिश्ता जगत भैया के लिए एक नॉर्मल रिश्ता है, मगर हमारे भारत में, हमारे सनातन में भाई बहन के रिश्ते को एक पवित्र धागा माना जाता है। जहां पे शक की निगाहें, शक की सुई जाती है ना, वहां पे बोला जाता है कि अगर तुम्हारा और इसका कोई रिश्ता ऐसा वैसा नहीं है तो सीधे राखी बांधो, धागा बांधो, इससे पता लगेगा कि हाँ तुम भाई बहन ही हो। इससे फिर इंसान के मन में जो भी गलत फहमी होती है सब हट जाता है। मगर जगत भैया जैसे इंसान ने राखी बंधवाकर, तिलक लगवाकर, पायल पहनाकर, सब कुछ करके सोशल मीडिया पे भाई बहन के रिश्ते को तो अय्यास का नाम दे दिया, ये तो पति पत्नी जैसे अफेयर वाला नाम दे दिया। यहाँ पे जगत भैया ने
डांसर खोहित को लेकर एक लाइव किया था जिसमें बोला था कि मैं डांसर खोहित के साथ एक बड़े भाई की तरह सपोर्ट बन के मैं रहूंगा, डांसर खोहित के ऊपर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। तो यहाँ पे जब लोगों ने पूछने लगा, डांसर खोहित से सवाल पूछने लगा कि आपने अंजलि का साथ क्यों छोड़ा, अंजलि का साथ क्यों छोड़ा, अंजलि के साथ धोखा क्यों दिया, तो उस चीज को ढक ढका कर जगत भैया ने बोला कि अंजलि के साथ कोई नहीं छोड़ा है, सब साथ में है। मतलब इस तरीके से जब हेट मिलने लगा तो इस तरीके से चीजें सामने बन बनाकर बातें जो है पब्लिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। मगर असलियत तो यही है ना कि अंजलि ने बोला है कि 1 महीने पहले ही सब कुछ क्लियर हो गया था कि मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगा। जब 1 महीने पहले ही सब कुछ क्लियर हो गया था और अंजलि की तरफ से भी ऐसा कुछ चीजें नहीं आ रही थी, वो अपना न्यू डांस पार्टनर खोज लिया था, फिर क्यों डांसर खोहित के मन में एक जलन की भावना आ चुकी थी। इस बंदे के मन में लग रहा था कि अंजलि सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ डांस करेगी, मगर डांसर खोहित जो है सभी लड़कियों के साथ डांस करता था। मगर यहीं पे जब अंजलि किसी दूसरे लड़के के साथ डांस करने लगती थी तो उसको जलन होने लगती थी। इसका मतलब क्या समझा जाए, मगर खैर कुछ भी समझा जाए, मगर यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि डांसर खोहित जो है अंजलि की मम्मी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, उसकी इमेज को, अंजलि की मम्मी के इमेज को गिराने के लिए भरपूर तरीके से यूज किया। नहीं तो जो जितने भी वीडियो अंजलि की मम्मी के जो पब्लिक बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, ये दोनों का अफेयर का नाम दे रही है, ये सारी वीडियो डांसर खोहित के ही चैनल पे आपको मिलेगा। वहां से ही पब्लिक जो है उठा उठा कर अपने अपने चैनलों पे डाल रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई अंजलि की मम्मी का कैरेक्टर कितना लूज है, कितना गिरा हुआ चरित्र है। मतलब इस तरीके का प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अंजलि की मम्मी अपनी बेटी के चरित्र को लेकर और अपना चरित्र को लेकर बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योर है। और अंजलि की मम्मी जो है दिल का एक साफ इंसान थी, इसके मन में कोई भी छल कपट नहीं था, बस एक बच्चा समान, अपने घर का परिवार के समान है, मतलब खुला दिल से उसको मतलब प्यार करती थी, या इज्जत रिस्पेक्ट जो भी समझ लो। हर किसी का अलग अलग नेचर होता है कि कुछ इंसान जो है एकदम खुला मिजाज के होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कैसा क्या कहेगा। हाँ जी, नहीं तो अगर डांसर खोहित के मन में ऐसा कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ एक गरीब परिवार को सपोर्ट करने का इसके मन में एक इच्छा होती और इसके अलावा इसको कोई भी इच्छा नहीं होता ना, तो इस तरीके की वीडियो नहीं डालता अंजलि की मम्मी को लेकर। क्योंकि कोई भी ब्लॉगर हो या रिएक्शन चैनल वाले हो, जो दिखाना चाहेंगे आप सभी को वही दिखेगा। क्योंकि जब भी हम कोई किसी के बारे में कोई भी टॉपिक बनाते हैं ना, या रिएक्शन देते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप सभी के सामने प्रेजेंट करने से पहले, पब्लिक करने से पहले वीडियो को एडिट किया जाता है। जो पार्ट हमें अच्छा नहीं लगेगा, जो पार्ट मैं आपको नहीं दिखाना चाहूंगी, वो पार्ट को मैं रिमूव कर सकती हूँ। मगर इस तरीके की चीजें जो है डांसर खोहित जानबूझ के डाल रहा था, क्योंकि इसका बस एक ही मकसद था, अपने चैनल को चमकाना। अंजलि का ड्रेसिंग सेंस देखते पहले किस तरीके से, कितना एकदम गंदे तरीके से ड्रेसिंग सेंस था। अब देखो अंजलि का ड्रेसिंग सेंस, जो बंदा अभी न्यू डांस पार्टनर अखिलेश है, वो कितना अच्छा से प्रेजेंट कर रहा है अंजलि को भी और अपने आप को भी। भले ही वो अभी इस फील्ड में पहले से काम कर रहा हो, मगर पब्लिक के सामने तो अभी वो न्यू न्यू ही है, मगर फिर भी वो डांस पार्टनर जो है अंजलि के पूरा 101% देने की कोशिश कर रहा, पूरा 101% देने की कोशिश कर रहा है। और कम से कम इतना तो बोला है, पब्लिक को आश्वासन दिया है कि 6 महीने साल भर के अंदर जो है हम अंजलि की फैमिली को एक न्यू घर बनवा कर देंगे या खरीद कर देंगे। मगर बोला तो है ना, मगर डांसर खोहित ने क्या किया, जितना भी इसके चैनल से अर्निंग हुआ वो सब अपने पास रखा। 10,000 15,000 उसके पास आता था, क्योंकि अंजलि के पास आता था, क्योंकि अंजलि ने खुद रिएक्शन चैनल वाले के पास जाकर बोली है कि मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, बस मुझे यूट्यूब से 10 से 15,000 मिलते थे। जिस तरीके से वो लॉन्ग वीडियो डालता था, या इसको इतना मतलब इसके पास अच्छा मोबाइल नहीं होगा या इतना सुविधाएं नहीं होगी, इस वजह से हो सकता ब्लॉगिंग नहीं बना पा रही होगी, क्या कारण है, नहीं कारण है, मगर जो भी हो, डांसर खोहित का मकसद बस एक ही था
कि अंजलि की फैमिली को बदनाम करना, बस अंजलि की फैमिली को उल्लू बना बना कर, बेवकूफ दिखा दिखा कर अपना घोड़ा सीधा करना। डांसर खोहित के मन में बस एक ही चीज चल रही थी, नहीं तो फिर इस तरीके की अंजलि की मम्मी को बदनाम नहीं करता, वो वीडियो एडिट करता। क्योंकि जब पब्लिक को जो चीजें पसंद नहीं आती है ना, उससे पहले हमें खुद भी पसंद नहीं आती। मुझे भी पता होता है कि वो चीजें जब पब्लिक में जाएगी ना, तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सब कुछ जानते बूझते, और 1 महीने जब सब कुछ पहले ही क्लियर हो गया, तो क्या मकसद था कि टाइफाइड बीमारी को, टाइफाइड बीपी लो का एक गरीब लड़की को बदनाम करना, ऊपर से पैसा नहीं देना, उसको इस्तेमाल करना, इसकी फैमिली को यूज करना, प्लस बदनाम करने के लिए साजिश रचना। तो पिछले 1 साल से अंजलि की फैमिली को यूज किया गया है बदनाम करने के लिए, इसकी चरित्र पे उंगली उठाने के लिए। डांसर खोहित ने मौका दिया है कि इसकी फैमिली गंदी है, इसकी फैमिली अश्लील है, यही दिखाने की कोशिश किया है ना भाई। इसकी वीडियो देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। साथ ही साथ डांसर खोहित के मन में इतना जलन की भावना कि 6 महीने में घर बनवा कर देगा, तो देख लो भाई। डांसर खोहित की नीयत सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को चमकाना था। स्वार्थी इंसान की तरह ये बंदा काम कर रहा था, स्वार्थी इंसान की तरह। नहीं तो अगर वो स्वार्थी नहीं होता ना, तो जब ये बदनाम करने के लिए जब इस तरीके की साजिश रची, जब वो बीमार था, नॉर्मल बीमारी थी, टाइफाइड थी, तो बहन के थ्रू क्यों वीडियो बनवाया कि मेरा भाई को सबने यूज किया। यहां से पता लग रहा है कि अंजलि को गिराने की कोशिश की जा रही है कि पब्लिक कैसे अंजलि को इतना प्यार दे रही है भाई, अंजलि को इतना प्यार कैसे पब्लिक दे रही है। और डांसर खोहित को अपने मन में घमंड आ चुका था कि मैं सबसे बड़ा डांसर हूं और मेरे बिना अंजलि का कोई अस्तित्व नहीं होगा। मगर यहाँ पे तो इस कंट्रोवर्सी से अंजलि का अस्तित्व तो और निखर के सामने आया, अंजलि को और लोग प्यार करने लगे। 1 महीने के अंदर 15, 20, 25 दिन के अंदर जो है ना, अंजलि का 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो देख लो भाई, जनता का प्यार। जनता भी अच्छे तरीके से जानती है कि किसके साथ चीट हुआ है। तो डांसर खोहित के साथ तो बिल्कुल भी चीट नहीं हुआ है। उसने जो भी जितना भी काम किया है, दूसरे को इस्तेमाल करके अपने चैनल को चमकाया है, सबने भरपूर तरीके से अपना गांव में घर बनाया, अपना दिल्ली में मकान लिया, प्लस इसको बड़े बड़े सॉन्ग में इसको काम मिल रहे हैं, सब कुछ मिल गया, ऐश मौज, गाड़ी, सब कुछ, घर, शोहरत, पैसे, सब कुछ। और सब कुछ इसके जिंदगी में मिलने के बाद डांसर अंजलि को छोड़ दिया, दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल दिया। मगर पब्लिक है, अंजलि के साथ पब्लिक है। बस अंजलि को मैं ये बोलना चाहूंगी कि अंजलि अपने मन में तनिक भी घमंड मत आने देना, क्योंकि घमंड इंसान को ना गिरा देता है, इसलिए घमंड कभी मत आने देना। तो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ।